Hello everyone, welcome to my new blog, A Day in My Life, संतोष blog. I hope you are doing very well. जैसा कि आप जानते हैं मेरा दिन शुरू होता है मेरा डेली रूटीन 1 कप ऑफ हॉट वाटर, इसके बाद योगा प्राणायाम। तो देखिए मैं इस समय योगा कर रही हूँ। योगा इन द सेंस मतलब मैं इस समय सूक्ष्म व्यायाम कर रही हूँ पार्क में। तो ये मॉर्निंग योगा है, उस टाइम ठंडी नहीं थी तब का ये मैंने वीडियो क्लिक किया हुआ था। ये सूक्ष्म व्यायाम है, हाथों की क्रिया है। इसको करने से हमारे हाथों के मसल्स ठीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल बनते हैं। चारों डायरेक्शन में सामने फ्रंट से दाएं बाएं से अपने हाथों की एक्सरसाइज करनी होती है। ठीक है। और इसके बाद हम दूसरा क्रिया करेंगे। ये सारे जो हम खड़े होके फिर ऊपर से नीचे हैंड को करना है, इसको हम वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुदर्शन क्रिया। सांस को भर के हाथों को ऊपर ले जाना, हाथ खोलते ऊपर ले जाना और मुट्ठी बंद करके नीचे लाना। तो सांस भरते हुए ले जाना, सुदर्शन क्रिया बोलते हैं इसको। उसके पहले मैं सूक्ष्म क्रिया कर रही थी, अब मैं सुदर्शन क्रिया कर रही हूँ। इससे हमारे जैसे हमारा वो होता है ना कपाल भाती, उस तरह से है ये। तो सर्दियों के लिए भी बहुत अच्छा व्यायाम है। जैसे आज के लोग बोलते हैं पोल्यूशन है ये वो, उससे उसमें ये वाला एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इससे देखिए ये भी सूक्ष्म व्यायाम है। ये 25 बार अपने पीठ के ऊपर थपथपाना, मतलब थपकी देना अपने आप को। जैसे आपको कोई शाबाशी नहीं दे तो आप अपने आप को खुद शाबाशी दीजिए कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं। जैसे अपने कामों को, अपने आप को खुद सराहना कीजिए। तो इसके लिए होता है थपकी, 25 बार थपकी देना। ठीक है। मैं 1-1 मिनट की वीडियो शूट कर रही थी इस समय, तो इसलिए हमने वो बार बार कैमरे को ऑन ऑफ करना पड़ता है। ये कटी चक्र आसन है। दाएं हाथ को ऊपर ले जाना, फिर बाएं तरफ झुकना है। इससे हमारे वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं। थोड़ी देर यहाँ पे रुकना है इस अवस्था में, फिर धीरे ऊपर आना है। फिर बाएं हाथ को ऊपर ले जाना है, दाएं हाथ को नीचे करना है। बाएं हाथ को ऊपर ले जाना है और दाएं हाथ को नीचे की तरफ खींचना है, और बाएं हाथ को ऊपर के दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचना, स्ट्रेच करना है। इसके बाद बाएं तरफ हमें झुकना है। बाएं तरफ झुकते हुए अपने एंकल की तरफ, एंकल तक पहुंचना होता है। अपने मुंह को, फेस को सामने रखना होता है, हाथ को फेस के ऊपर। अपना मुंह ढकना नहीं चाहिए इस आसन से। तो इसको हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं। 2 बार रिपीट करने से और अच्छा हो जाता है प्रॉपर, मतलब हमें और फ़ायदा करता है। तो पहले दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचना होता है, फिर हमें दाएं तरफ झुकना है, एक तरफ बाएं, एक बार बाएं तरफ झुकना है। ठीक है। दाएं हाथों को बाएं तरफ झुकाना है, बाएं हैंड को दाएं तरफ झुकाना है। प्रॉपर स्ट्रेच करने से हमारे सारे दोष दूर होते हैं। वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं इस वाले आसन से। कटी चक्र आसन बोलते हैं इसे। और अब हम बस हमारा योगा ख़त्म हो। अब योगा प्राणायाम भी हमने किया था। हमने वीडियो उतनी बनाई थी, फिर हम घर आए थे। आज हमारे यहाँ ना कुक नहीं आने वाली थी, क्योंकि आज छठ वाला दिन था। जो छठ पूजा होती है ना, बहुत बड़ी पूजा थी, उस दिन वो आने वाली नहीं थी। तो मैं घर आके चाय बनाई थी, मतलब घर आके नहाने के बाद मैंने चाय बनाई थी। और उसके बाद देखिए चाय कितनी प्यारी बन रही है। मैंने कहा ऐसे पका के बनाऊँगी अच्छी सी। और उसके बाद हमने चाय छान ली, मेरी और मेरी डॉटर ने लगी चाय है। और हमने हलवा भी खाया था उस दिन घर में बना के। थोड़ा सा हलवा बनाया था, मूंग दाल हलवा। और इसकी क्लिप मैंने डाली हुई थी, बल्कि पहले शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे लाइक्स आए थे, बहुत व्यू आया था इस वाले हलवे वाले उसमें। इसके बाद मेरा पार्ट ऑफ मेरी लाइफ स्टाइल में अब एक पार्ट ये भी है, मैं आर्ट ड्राइंग करती रहती हूँ ना। तो मैं पिचवई पेंटिंग बना रही हूँ, पिचवई आर्ट कर रही हूँ। ये वाली वीडियो भी मैंने उसी दिन सेम डे में क्लिप की थी। तो मेरा अ डे इन माई लाइफ, एक दिन में मैं क्या क्या काम करती हूँ उस सबको मैंने रिकॉर्ड किया था उस दिन। तो देखिए इस समय मैं स्केचिंग कर रही हूँ बुद्धा की, लॉर्ड बुद्धा की स्केचिंग कर रही हूँ।
तो इसके बारे में मैंने इसका ब्लॉग मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ जाके देखिए। कला जोन बाई संतोष में इसका ब्लॉग डला हुआ है। और मैंने अभी अपने संतोष ब्लॉग वाले चैनल में भी ये ब्लॉग अपलोड कर दिया है, क्योंकि मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है ही है, मेरा लाइफ स्टाइल है ही है, एक दिन में मैं क्या करती हूँ। तो इसलिए मैं ये वाला ब्लॉग भी यहाँ डाल दिया है कि मैं आर्ट भी करती हूँ। मैं ड्राइंग टीचर ही स्कूल में थी इसके पहले, तो अभी मैं ऑनलाइन टीचिंग करती हूँ आर्ट को। तो मैं अपना आर्ट भी वीडियो भी डालती रहूँगी संतोष ब्लॉग चैनल में, क्योंकि मेरा पार्ट ऑफ रूटीन है। और इसके बाद मैंने आर्ट करने के बाद हमने क्या किया, आज मैंने धूप बनाई है। आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने घर में जो धूप हम बाज़ार से लाते हैं और पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना, यूज़ करते हैं, उसको मैंने आज घर में बनाने की ट्राई किया था। तो पहले मैं सारे फ्लावर्स के ला को सुखा दिया था, सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लिया था। अब पाउडर में मैं मिला रही हूँ देसी घी मिला रही हूँ। मैंने रेसिपी खैर यूट्यूब से ही देखी थी, लेकिन जिसने भी बनाया था उसका मुझे देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी, तो मैंने भी बनाने की कोशिश की। तो इसमें देखो पाउडर जो फूल सुखाए हुए मैंने सारा हर श्रृंगार का फूल है। और इसके बाद मैं उसमें थोड़ा कपूर डालूँगी, इसको मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद कपूर डालूँगी। अच्छा, इस पाउडर में लौंग भी डाल दिया था और पाउडर में थोड़ी कपूर पहले भी डाल दी थी, लेकिन फिर मैंने लास्ट में भी थोड़ी कपूर डाल दी। उससे क्या होता है, जल्दी से आग पकड़ लेती है धूप। तो ये धूप देखिए घर में कितनी प्यारी, इतनी अच्छी खुशबू आती है जब भी जलाती हूँ ना मैं, तो पूरा घर एकदम खुशबू से महक जाता है, ऐसा लगता है हवन हो रही है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू है। तो जिसने भी जहाँ से भी मैंने वीडियो देखा, तो उन्होंने जितना भी दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, जितना वाला उस टाइम उनके घर में यूज हुआ था फूल, उसको सुखा के उन्होंने वो किया हुआ था। नवरात्र में जो फूल उन्होंने चढ़ाया था सबको, उसको सुखा के, और पत्ते वत्ते जो भी उन्होंने यूज किए थे गणेश चतुर्थी में और नवरात्र में, उसको सुखा। लेकिन मैं उन फूलों को जो एक बार भगवान को हम चढ़ा चुके हैं, उनको हम कैसे चढ़ा सकते हैं, इसलिए मैंने उन फूलों को नहीं यूज किया था। मैं फ्रेश फूल लेके आती थी, जैसे हर श्रृंगार का ज़मीन पे गिर जाता था पार्क में, उसको लेके आती थी, उसको सुखाती थी मैं। तो थोड़े बहुत फूल वैसे भी ले लेती थी पार्क से, और थोड़े जो हर श्रृंगार का तो बहुत सारा बहुत बड़ा पौधा है ना हमारे पार्क में, तो रोज़ गिर जाता था, सुबह सारे फूल गिर जाते हैं, उसको हम तोड़ नहीं सकते, अपने आप ही उझड़ जाते हैं। तो उसको मैं तोड़ के लाती थी और उसको सुखाया था। तो मैंने धूप बनाई थी, देखिए कितनी प्यारी बन गई है। अब तो मतलब उस टाइम तो थोड़ा सा ऐसे थी, मतलब गीली थी, थोड़ा सा लिक्विड, मतलब ज़्यादा गीली थी, लेकिन अभी वो ड्राई हो गई है और बहुत अच्छी जलती है। जलती तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मेरा बहुत मन था कि मैं धूप बनाऊंगी, बहुत दिन से सोच रही थी। तो सच में बहुत आसानी से बन गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले फूल सुखा लो, पाउडर बना लो, उसमें घी डाल दो, लौंग डाल दो और एक कपूर डाल दो। तो कपूर और लौंग तो वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है जलाने के लिए, सारे बेकार बुरी एनर्जी निकलती है घर से, तो नज़र वजर जो भी किसी की लगती है घर पे, वो सब निकल जाती है। तो मतलब फूल का है ही है, फ्लावर, ड्राई फ्लावर का पाउडर है ही, उसमें मिला के, और इतना बढ़िया बन गई धूप, पूछिए मत। और मैंने देखी कितनी सारी धूप बना ली, मेरी अभी भी ये चल रही है धूप। तो मैं इसको एक जला लेती हूँ, मतलब बहुत बड़ी, तो मैं हाफ़ करके हाफ़ इसमें 2 कर दिया था मैंने, क्योंकि एक बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो मैं 2 इसमें मतलब इसका डबल बन गया है। तो अभी तक उसको आराम से जलाती हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा, आप भी बनाइएगा। इसके बाद मैंने लंच बनाया था। लंच में देखो मैं कोरिएंडर लीफ कट कर रही हूँ चॉपर पे, और मुझे जब मौका मिलता है तो मैं खाना बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और धनिया की पत्ती कट गई है, और मैंने जो बनाया वो आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया था। दाल चावल और सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने उस दिन लंच के लिए। तो हमारी कुक 2 दिन, हाँ 2.5 दिन नहीं आई थी। देखिए राइस, दाल, सब्जी, उधर दूध बॉयल किया हुआ है, सब्जी ऐसे फ्राई कर रही हूँ, दाल का तड़का बन रहा है। ढक के मैं करती हूँ, टमाटर गल जाता है। और बस इससे छोटी सी क्लिप ली थी कि मैं खाना बना रही हूँ उस दिन का पूरा। इसके बाद मैंने ग्रीन टी पी थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।